पगडंडी पे गाड़ी चल रही है, पीछे बेन जी बैठी है, तो पगडंडी पे जहाँ ऐसा खतरनाक रोड रहेगा, जब भी वो बेन जी वो बैग को इधर से उधर दचकेगी, भैंस के साइड से निकले जब भी पूछ हिलाएगी। ठेला अच्छा जा रहा है ना, अपन उसके साइड से मोटरसाइकिल लगे, जब भी वो ठेले को इधर से उधर दचकेगा, तो तुमको अब भी टच करूं तुम्हारी गाड़ी में टकरेगा। ऐसी कई चीजें इनको कोई बदल नहीं सकता, जिंदगी में नहीं कोई बदल सकता। तो क्या निवेदन कर रहे, निवेदन ये कर रहे कि समय नहीं है भगवान के लिए। किनके पास समय नहीं है? देखो हमारी जो तीर्थ यात्रा थी, हरिद्वार जा रहे थे, तो बड़े बड़े हमने झोले तैयार कर लिए बड़े बड़े झोले थे। हरिद्वार जा रहे हैं, कम्बल भी रखा, खाने पीने का सामान भी रखा, सब ऐसे बड़े बड़े झोले। बन्नाल जी थे हमारे साथ में। अब वो कहीं अचानक काम आ गया तो रिजर्वेशन कैंसिल कराना पड़ा। फिर 4 दिन बाद जाने लगे तो रिजर्वेशन नहीं मिला। झोले वैसे के वैसे, हमने कहा कहाँ झोले को खाली करें, तो सब वैसे के वैसे रहते रहेंगे। फिर लोकल ट्रेन में गए, तो लोकल ट्रेन में गए, रेलवे स्टेशन पे जैसे गए, ट्रेन आई। अब हम भी सब झोले लेके तैयार हो, और भीड़ भयंकर जनरल में, लोकल में। तब हम भी घुसने लगे, पब्लिक ने दिया इधर से धक्का, तो घुस तो आगे गए और झोले वहां खिड़की में अड़ गए। वो कहीं जाने थे, जाने दे तो अड़ गए वो। तो लोगों ने कहा है बड़े बड़े झोले ले आए हैं, साइड खड़ा, हमको घुसने दे। सीट खाली थी, हम उसमें चाहे बैठ सकते थे, पर वो क्या झोले हमारे अड़ गए, पूरे लोग बैठ गए। अब आखिरी में हम घुसे, जैसे तैसे पहले झोलों को घुसाया, फिर हम घुसे। खिड़की के पास ऐसे खड़े खड़े यात्रा करी। अब हरिद्वार आया, हरिद्वार आया तो उतरने लगे, तो हम साइड में खड़े हो गए। लोगों ने कहा कि तुम क्यों नहीं उतरी रहे? अब हमको मालूम है हम उतरांगा, पर ये झोला हमको जल्दी नहीं उतरना चाहिए। पूरी ट्रेन खाली हो गई, जब हम उतरे तो ये झोले अड़ गए। इसलिए कहा गया है, इसलिए कहा गया है, सफर का मजा लेना हो तो सामान कम रखिए, सफर का मजा लेना हो तो सामान कम रखिए, और जीवन का मजा लेना हो तो अरमान कम रखिए। जीवन का मजा लेना हो तो अरमान कम रखिए। ये बड़े बड़े झोले जो है ना, रात दिन पैसा पैसा, मेरा मेरा, मरु मरु ही जहाँ तक आरू आरू जाओ, पैसा पैसा, तो ये इसमें समय कम पड़ जाता है। फिर और समय कम पड़ जाता, बड़े बड़े झोले, और फिर स्वर्ग का टिकट कटाते हैं, तो स्वर्ग की टिकट के, स्वर्ग की गाड़ी में बैठने जाते हैं, वहां झोले अड़ जाते हैं, वहां हमको कोई सीट मिलती नहीं, क्योंकि ये झोले ने हमको वहां घुसने देते स्वर्ग की गाड़ी में। जैसे ट्रेन में हमको नहीं झोले घुसने देने, ऐसे स्वर्ग की गाड़ी में हमको वो घुसने थोड़ी दे। और फिर हम कहते हमारे दादाजी झूला झूली लिया होगा, हमारी माए झूला झूली लिए होगा। अरे जिंदगी में कभी कहीं भगवान का नाम नहीं लिया, मंदिर में नहीं गए, कहीं भगवान का काम नहीं किया, वहां स्वर्ग में कहां से झूला झूली लिया? कहीं चिट्ठी आई कि वहां से हम खूब झूला झूली है, हलवा खाई रहा, तुम भी खाओ? ऐसा नहीं है, कुछ करना पड़ता है इसके लिए, अपने आप को गलाना पड़ता है, अपने आप को तपाना पड़ता है, जब जाके भगवान का काम होता है। आपके पास समय हो तो परिवार की बात कहे, नहीं तो कोई बात नहीं। क्यों है कि भाई आज जो युद्ध चल रहे हैं, ग्रह युद्ध चल रहे हैं अभी परिवार में, सास बहू की पट्टी नहीं, पति पत्नी की पट्टी नहीं, भाई भाई की पट्टी नहीं, पड़ोसी पड़ोसी की पट्टी नहीं, कानों से मंत्र देंगे, यहाँ से आपको ताबीज देंगे, वो ताबीज आपने लेके जाना, दूसरे दिन चमत्कार हो जाएगा। क्यों देवा ताबीज? हाँ यार, महाराज के कहाँ से लाया? पहले ले आऊँ ताबीज दे दूंगा, हूँ मारी वो वही जो से माँ छोरा के काई खवाड़ देंगे तो औकात तो न बोले। तो क्या निवेदन कर रहे हैं? निवेदन ये किया जा रहा है कि समय सबके पास है। समय 24 घंटे गुरु जी के पास भी था, उनने इतिहास रच दिया। समय हमारे पास भी 24 घंटे हैं, हमने उसको कैसा नियोजन किया। हम समय को यदि
परख जाएंगे। समय की यदि हम इज्जत करेंगे, समय हमारी इज्जत करेगा। और समय को हमने बर्बाद कर दिया तो एक दिन ऐसा आएगा समय हमको बर्बाद कर देगा। इसलिए समय के एक एक क्षण को, एक एक पल को, एक एक लम्हा को शानदार जिए, ताकि हमारा जीवन धन्य बनता हुआ चला जाएगा। इसलिए आपसे हमारा निवेदन है कि आप समय का नियोजन करें। कम से कम अपने समय को गलत कामों में, गलत जगह पे, टीवी में, नाटकों में कम से कम बर्बाद करें। नाटक से आज तक किसी का भला नहीं हुआ है। नाटक देखें तो रामायण जैसी नाटक देखें, नाटक देखें तो महाभारत जैसी नाटक देखें, नाटक देखें तो अध्यात्म जैसी नाटक देखें। लेकिन ये सास बहू को झगड़े को पैदा करने वाली, सास बहू को भिड़ाने वाली, एक दूसरे में नफरत पैदा करने वाली ये नाटक नहीं देखें। और नाटक से कहीं किसी का आज तक कोई उद्धार नहीं हुआ है तो हमारा क्या होगा। कई बहनें नाटक में ऐसी चिपकी रहती है कि क्या बताएं, सुबह से शाम तक 100 चैनल का रिमोट उठाकर पूरी नाटकों में बर्बाद कर देती है। और कई भाई लोग जो है वो पत्ते खेलने वाले रहते हैं, वहां घंटों बिता देते हैं और पत्ते खेलते रहते हैं। और फिर कहता है महाराज जी तुम कहते हैं हम तो ये नहीं कर सकते हैं, गायत्री परिवार में नहीं जुड़ सकते हैं, इसमें बहुत सारे नियम है, बहुत सारे, इसमें तो भैया नियम का पालन करना पड़ेगा, इसमें तो हमारे से नहीं होगा, इसे पहले ही भाग जाता है। कोई नियम नहीं, सीधी सिंपल सी बात है, 15 मिनट भगवान को देना है। आप भले ऐसा लगे तो जनोई भी मत लेना, लेकिन 15 मिनट भगवान के लिए आप देंगे तो निश्चित रूप से आपका जीवन भी बदलेगा। 9:45 बज गए, आधे पौन घंटे का परिवार प्रकरण है। वो बात कहें ना, आपकी कभी भी बैठने की कैपेसिटी हो तो बात चलने दें, नहीं तो अपन थोड़ा सा विषय बदल दें। संस्कार बच्चों पर भी बात कहनी है, छोटे बच्चे भी आए, ये बहुत अच्छी बात आपने की, बच्चों को भी लाए। और कल प्रताप भाई आएंगे तो प्रताप भाई आदिवासी हैं और आदिवासी भाषा में आपको बताएंगे, बहुत शानदार उनका कार्यक्रम होगा। इसलिए एक हमारे भाई साहब भजन गाएंगे, आगे की बात फिर करेंगे।